अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की किस तरीके से नेमिंग की जाती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंहबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की सबसे पहले हम बात करेंगे। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनकी वैलेंसी जो होती है वो वेरिएबल होती है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के, जिसमें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का किरदार अदा करता है, जो कि हमेशा स्टार्ट में लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से इसके साथ अटैच होने वाले कुछ कंपाउंड्स या एटम्स होंगे जो उसको लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करता है वो कहलाता है लिगेंड्स। और ये जो लार्ज ब्रैकेट यहां शो किया जा रहा है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसमें जो स्टार्टिंग है ये हमेशा सेंट्रल मेटल एटम होगा, और ये जो इसके साथ अटैच होने वाले हैं ये लिगेंड्स हैं, और लिगेंड्स जो हैं इसको लोन पेयर डोनेट करते हैं। और ये जो लास्ट ब्रैकेट है ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हमारे पास सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम आपके सामने एक लिस्ट रखते हैं जिसमें हमारे पास जो लिगेंड्स हैं, कुछ लिगेंड्स हमारे पास जो है वो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं और इनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके ऊपर हमेशा -1 -1 -1 -1 होगा। इसी तरीके से लिगेंड्स में हमारे पास हाइड्रोक्सो जिसके ऊपर -1 होगा, साइनो के ऊपर -1 है, नाइट्रो के ऊपर -1 है, एसीटेटो के ऊपर -1 है, ऑक्सो, सल्फेटो और कार्बोनेटो, इन तीनों के ऊपर जो है वो -2 जो होता है वो चार्ज होता है। इसी तरीके से ऑक्सलेटो के ऊपर भी -2 होता है, थायोसाइनेटो के ऊपर भी -1 है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग शुरू करने से पहले कि नेगेटिव लिगेंड्स कौन कौन से हैं और किस किस के ऊपर -1 आता है, और किसको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, नाइट्रो, एसीटेटो, ऑक्सो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो और थियोसाइनेटो के क्या क्या सिंबल हैं और इनके ऊपर क्या क्या चार्ज होता है वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लिगेंड्स हमारे पास जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिसमें H2O वाटर को एको, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इसी तरीके से अमाइन की अगर बात करते हैं, NH3 को अमाइन हम कहेंगे, CO कार्बोनेल कहेंगे, पायरिडीन हम कहेंगे। इसी तरीके से इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन हमारे पास है जिसको हम शॉर्ट में EN कहेंगे। ये हमारे पास जो है वो सब के सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इसी तरीके से सेंट्रल मेटल एटम की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम में हमारे पास आयरन, कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल है। अब कब हम इनको आयरन लिखेंगे नेमिंग के दौरान और कब हम इनको फेरेट, क्यूपेरेट, ऑरेट, लंबेट, आर्जेंटेट, स्टेनेट, मर्क्यूरेट, प्लेटिनेट, एल्यूमिनेट, कोबाल्टेट, निकलेट कहेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास न्यूट्रल या पॉजिटिव होगा तो सेंट्रल मेटल एटम को हम ये नाम देंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर याद रहे जब कोई चार्ज नहीं होगा या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम सिंपल आयरन, कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, टिन, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल हम नाम देंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस वक्त हम आयरन को Fe जो सिंबल होगा उसको फेरेट, कॉपर को क्यूपेरेट, गोल्ड को ओरेट, लेड को लंबेट, सिल्वर को आर्जेंटेट, टिन को स्टेनेट, मर्क्यूरी को मर्क्यूरेट, प्लेटिनम को प्लेटिनेट, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट और निकल को निकलेट हम लिखेंगे। तो इसकी नेमिंग से पहले आपको ये पेज जो है जो आपके सामने वीडियो के सामने मौजूद है, अगर हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके स्क्रीनशॉट लेकर इन सारी चीज़ों का अच्छा सा याद करें, पक्का सा, ताकि नेमिंग में हमें आसानी हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले जो हम यहाँ नेमिंग जो सीखने जा रहे हैं उसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ना उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है इसमें अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो हमने बाहर यहाँ लिख दिया है 0। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है 0। अब यहाँ से हमें चार्ज को शुरू करना है। एक क्लोरो के ऊपर हमने पहले से कहा था कि -1 होता है, तो यहाँ 4 क्लोरो है तो -4। अमाइन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड है, लिहाजा इसके ऊपर 0। अब ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल ये है न्यूट्रल, और क्लोरो की वजह से -4 आ रहा है, तो लाजमी बात है कि प्लेटिनियम क्या होगा, ये +4 होगा, जिसने इस -4 को क्या किया है, कैंसल आउट किया है। लिहाजा यहाँ ओवरऑल 0 है। एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था, तो ये हो गया -4। 4 क्लोरो है। अमाइन न्यूट्रल होता है, चाहे 1 हो 2 हो, 0 कर दिया। प्लेटिनियम जो है इस -4 को कैंसल आउट करेगा, तभी ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, तभी ओवरऑल चार्ज जो होगा तभी ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 होगा, इसीलिए प्लेटिनियम के ऊपर आ गया +4। तो नेमिंग में हमने कहा 4 क्लोरो है, लिहाजा हमने लिखा टेट्रा क्लोरो। अमाइन 2 है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है डाई अमाइन। इसी तरीके से प्लेटिनियम जो है यहाँ क्योंकि ये न्यूट्रल है, लिहाजा इसको प्लेटिनेट नहीं लिखेंगे, न्यूट्रल वाले में हम सिंपल, न्यूट्रल और पॉजिटिव में सिंपल नाम लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है प्लेटिनम। और प्लेटिनम कौन सा वाला है, 4, क्योंकि याद रहे ट्रांजिशनल एलिमेंट है और इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है, लिहाजा यहाँ +4 आ रहा है, तो हमें यहाँ रोमन में लिखना होगा 4। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टेट्राक्लोरो डायमाइन प्लेटिनम 4। इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर जो है वो न्यूट्रल है। देखिए न्यूट्रल वाले हमने सारे एक तरफ कर दिए हैं, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, ये हो गया 0। इसी तरीके से कार्बोनेल है, और कार्बोनेल जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, 4 है, लिहाजा हमने इसके ऊपर 0 लिखा। ओवरऑल चार्ज 0 है, कार्बोनेल की वजह से 0 है, तो लिहाजा निकल भी जो होगा वो 0 होगा। तो इसका हमने नाम लिखा टेट्रा, 4 है, टेट्रा कार्बोनेल। निकल जो है वो कौन सा वाला है, 0 वाला, ये इसका नाम है। इसी तरीके से एक और कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर जो है वो न्यूट्रल है, तो बाहर हमने 0 लिख दिया। एक क्लोरो के ऊपर -1 होता है, 2 है तो -2। अमाइन न्यूट्रल है, लिहाजा इसके ऊपर 0। इस -2 को कैंसल आउट करना है और 0 बनाना है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है और इस क्लोरो की वजह से -2 होना चाहिए। तो इस -2 को किसने कैंसल आउट किया है, प्लेटिनम ने, तो ये हो गया +2। तो -2 को +2 ने कैंसल आउट किया है। अब इसकी नेमिंग की बात करेंगे तो ये हो जाता है डाइक्लोरो। 2 अमाइन है तो डायमाइन, न्यूट्रल वाला है इसीलिए हमने सीधा प्लेटिनम लिखा, और प्लेटिनम के ऊपर कौन सा चार्ज है, 2, तो इसीलिए हमने लिखा प्लेटिनम 2। इसी तरीके से एक और कंपाउंड जो कि न्यूट्रल है, तो इसमें हमारे पास जो है 0, ओवरऑल जो है वो 0 है। इसी तरीके से ये है 3 क्लोरो है, तो हमने ट्राई क्लोरो के लिए -3, 3 क्लोरो है, एक के ऊपर -1 होता है, लिहाजा -3। अमाइन जो है वो न्यूट्रल है, लिहाजा 0, और इस -3 को कैंसल आउट करने के लिए क्रोमियम जो है इसके ऊपर आएगा +3, तो इसका नाम होगा ट्राई क्लोरो। 3 अमाइन है, ट्राई अमाइन, और क्रोमियम जो है वो 3 वाला। इसी तरीके से एक और कंपाउंड है जो कि फिर न्यूट्रल की कैटेगरी में है, लिहाजा इसके ऊपर हमने लिखा 0, और एक नाइट्रो के ऊपर -1 होता है, 3 है तो -3। अमाइन न्यूट्रल है, 0, और कोबाल्ट के ऊपर आता है +3, तो ये हो गया ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन। और कोबाल्ट जो है वो कौन सा वाला है, कोबाल्ट जो है वो 3 वाला। इसी तरीके से यहाँ ये फिर, और इसी तरीके से जो है DMG जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई आ जाता है तो उसको हम नेमिंग में 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्रिस करके लिखते हैं। इसमें मोनो, डाई और ट्राई का वर्ड यूज नहीं होता। तो ये डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं DMG, और ये ऑर्गेनिक है, लिहाजा इसके लिए हमने लिखा हुआ है बिस। इसी तरीके से इथाइलिन डायमाइन भी ऑर्गेनिक है, अगर वो भी होता है तो अगर 2 होते हैं तो बिस, 3 होते तो ट्रिस, और 4 होते तो टेट्रिस लिखते हैं। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो है वो भी न्यूट्रल है, तो 0, लिहाजा निकल के ऊपर भी 0 होगा। तो ये हो गया बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और निकल जो है वो कौन सा वाला है, 0 है।
तो आज की इस वीडियो में हमने न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग जो है वो हमने सीखी है। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम सीखने जाएंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है इसकी नेमिंग किस तरीके से दी जाती है, तो उसका देखना मत भूलिएगा। फौरन इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जो अपलोड होगी वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हवाले से होगी और इसके बाद जो इस वीडियो का जो तीसरा हिस्सा आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को किस तरीके से नेमिंग देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।